मिडिल ईस्ट की लड़ाई को देखते हुए भारत में भी डीजल और पेट्रोल की संकट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस तरह का अपील किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाए। इसी बीच नोएडा ग्रेटर नोएडा की बात हम आपको बताते हैं। जिलाधिकारी ने आदेश दिया है कि हाईराइज बिल्डिंग में 200 लीटर से ज़्यादा का जो है डीजल की आपूर्ति नहीं होगी। ग्रेटर नोएडा के साया सोसाइटी में हम मौजूद हैं। यहाँ के कुछ RWA मेंबर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, इस तरह का आदेश जो जारी हुआ है 200 लीटर से ज़्यादा का जो डीजल का सप्लाई नहीं किया जाएगा, जो हाईराइज बिल्डिंग्स है उसमें आप किस तरह का मेंटेन कर पाएंगे? मेरा नाम अंकित है, मैं यहाँ का ट्रेजरर हूँ साया ज़ियोन का। और ये बात सही है कि 200 लीटर का जो कैपिंग है हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग ही है, क्योंकि हमारा जैसे आप जानते हैं जो जनरेटर है हमारा 9 टावर हैं, 707 फ्लैट्स हैं, पर आवर का कंजम्पशन अराउंड 120 लीटर है। तो अगर हमें एक दिन में 2 घंटे चलाना पड़ गया तो भी 240 लीटर हो जाता है, जो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है हमारे लिए। अब हमारा ये कहना है कि अगर हमें बिजली आपूर्ति पूरी तरीके से हो तो हम जनरेटर ले ही क्यों। तो अगर सरकार इतना करे कि हमारा 24 घंटे बिजली दे तो हमारा वो कॉस्ट है जो कि बच सकता है। तो ये चैलेंजेस हैं जो हम किसी तरह, अगर ऐसा भी आंधी वाला माहौल आता, जिस दिन हमें 600 लीटर प्रोक्योर करना पड़ गया था, तो वो अलग चैलेंजेस थे। तो वही हम सब मिलके उस समय बनाते हैं सोल्यूशन की क्या हो सकता है, बट ये चैलेंज तो है। कितने तल्ले की सर ये सर 9 टावर्स हैं, 707 फ्लैट्स हैं, कहीं 20 और कहीं 22 फ्लोर्स हैं। और कहीं 20 है तो कहीं 22 फ्लोर है। आप देखिए, अंदाज़ा लगाइए, साया सोसाइटी में मौजूद हैं। अगर मैं खुद ही अपनी बात करता हूँ, अगर मैं 22वें फ्लोर पे रह रहा हूँ और लिफ्ट हमारी बंद हो जाती है और मुझे ग्राउंड फ्लोर पे आना है, तो कैसे अगर आएंगे, या कोई हैंडीकैप है या कोई बीमार व्यक्ति है, वो कैसे नीचे आएगा, कैसे ऊपर जाएगा? इस तरह का जो आदेश हुआ है, कुछ और लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, रवि कुमार नाम है। रवि जी, इस तरह का जो आदेश हुआ है, कितने लोग यहाँ पर रहते हैं और क्या फ़र्क पड़ेगा अगर इम्प्लीमेंट किया जाता है तो? देखिए, ऐसा है कि डीजल कंजम्पशन जब 780 फ्लैट्स हैं, है ना, और लाइट कट की भी आपको परेशानी पता ही है, अक्सर लाइट कट होता है। और लिफ्ट एक ऐसी सुविधा है जो इमरजेंसी सुविधा है, जो हमेशा होनी चाहिए, है ना, क्योंकि बच्चों को टाइम से स्कूल जाना है, कुछ बुजुर्ग हैं उनको हॉस्पिटल जाना है। वैसे में अगर जैसे आपको अंकित जी ने बताया, हमारे जो कोषाध्यक्ष हैं, कि अगर कभी भी लिफ्ट डाउन होती है ना, तो और 2 घंटे भी लाइट कटती है तो अपने को कम से कम 200 लीटर डीजल चाहिए होता है। तो अगर हम एक मान के चले कि एवरेज 4-5 घंटे का बैकअप चाहिए, तो हमें 400 लीटर पेट्रोल डीजल तो चाहिए ही चाहिए। तो वो कैपिंग थोड़ा सोच समझ के करना होगा और उसके लिए कुछ सोल्यूशन निकालना होगा। बाकी पुनीत जी भी कुछ किस तरह का, पुनीत जी, किस तरह का आपने, क्या सीधा डायरेक्ट आप पेट्रोल पंप से आप कंडक्ट करते हैं या किसी एजेंसी के हवाले के थ्रू आप लोग डीजल लेते हैं? नहीं, डायरेक्टली पेट्रोल पंप से हम लोग संपर्क करते हैं और वो अपना टैंकर भेज के हमारी आपूर्ति करते हैं डीजल की। और एक साथ ही आप देखें, टैंकर जो आता है उसकी अपनी भी एक कॉस्ट भी होती है उसको लाने की। तो 1000 लीटर के आसपास हम नॉर्मली ऑर्डर करते हैं। तो 200 लीटर करके मंगवाएंगे तो वो जो ओवरहेड्स की कॉस्टिंग है वो भी बढ़ती है सोसाइटी के लिए, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, ब्लैंकेट बैन ऐसे आप नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें खाली ऐसा नहीं है कि लोग अपने AC और गीज़र के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं DG का। बेसिक जो इंफ्रा है, जो 18 लिफ्ट्स हमारे यहाँ चलनी है, वो कैसे चलेंगी इसके बिना? कॉमन एरियाज़ में जो बेसमेंट्स हैं, 2 बेसमेंट्स हैं, उसमें अंधेरा हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा? सिक्योरिटी कैसे मेंटेन होगी? उन सब चीज़ों को सोचते हुए फैसले लेने चाहिए कि ये कैसे होगा। और अगर आप देखें तो अब युद्ध का भी जो है वो समझौते की तरफ बढ़ रहा है, तो ये देखते हुए इसको वापस ले लेना चाहिए सरकार। तो कि इस तरह का जो आदेश का इम्प्लीमेंट है, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये सोसाइटी के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि लिफ्ट जैसे कि अभी कोषाध्यक्ष ने बताया और आप अपनी बात कीजिए, अपनी बात। हाँ, मैं अपने उसी फेवर में मैं बताता हूँ कि ये सफिशेंट, मतलब जो है लीटर जो लिमिट करी है वो सफिशेंट नहीं है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। हम वो सरकार से उम्मीद करते हैं कि इसको थोड़ा, मैं रफीक से बोलूँगा, थोड़ा अपने कैमरा पर्सन से, कि थोड़ा तस्वीरें दिखाएं कि देखिए 18 मंजिल से लेकर 22 मंजिल तक का ये टावर है और 9 टावर बताया गया, अलग अलग 9 टावर हैं और हज़ारों लोग यहाँ पर रहते हैं और 18 लिफ्ट जो है यहाँ पर है। तो अगर इस तरह का जो बात जिलाधिकारी की तरफ से जो किया गया कि 200 लीटर से ज़्यादा का जो है डीजल यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, तो अगर सरकार का आदेश होगा तो वो तो आपको मानना पड़ेगा, फिर आप क्या करेंगे? फिर हम क्या करेंगे? फिर या तो अगर सही तरीके से चलना होगा तो हम कहीं ना कहीं से रिक्वेस्ट करके कहीं से अरेंज करेंगे, पहले से लेके रखेंगे, कुछ ना कुछ हमें निकालना पड़ेगा। देखिए, रूल बाउंड तो हमें रहना पड़ेगा, हम ऐसा नहीं कर, कुछ लीगल काम हम नहीं कर सकते अपनी सोसाइटी में। तो हमारा क्या करेंगे उससे बड़ा सवाल है कि सरकार क्या करेगी। हमारा बस ये रिक्वेस्ट रहेगा कि ऑलरेडी जितना भी सैंक्शन लोड है वो NPCL को पता है, अगर उसकी आपूर्ति, जितना भी बिजली रिक्वायरमेंट हमें है, अगर वो सही समय पे और बिल्कुल अनइंटरप्टेड होता रहे तो हम
चाहते नहीं हैं कि डीजल जैसी चीज़ें और जनरेटर जैसी चीज़ों का इस्तेमाल हो, जो कि फ्यूल भी ऐसा है जो उसको एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है। मिडिल क्लास करेगा क्या? मिडिल क्लास क्या कर सकता है? हम पैसा कमाते हैं, हम उस पर टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स, ठीक। उसके बाद कुछ सामान खरीदते हैं, उस पर भी टैक्स देते हैं। अगर हमने कुछ पैसे बचा के इन्वेस्टमेंट कर लिया और उसमें प्रॉफिट कमा लिया, फिर उस पर हम टैक्स भरेंगे। ओवरऑल हमारा अगर इनकम ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो हम बड़े टैक्स, ऊपर वाले टैक्स स्लैब में आ जाएंगे, हम फिर देंगे, राइट। तो मिडिल क्लास एक्चुअली करता क्या है? मिडिल क्लास फॉलो करता है, वही हम करेंगे, फॉलो करेंगे जो रूल्स बनेंगे। बस यही है रिक्वेस्ट कि कुछ बेटर रूल्स बने जिससे कि प्रॉब्लम थोड़ी कम हो। प्रॉब्लम तो होगी बट प्रॉब्लम थोड़ी कम हो, इतनी हो कि मतलब सरकार भी विन विन सिचुएशन हो, सरकार के लिए भी बढ़िया हो और हमारे लिए भी बढ़िया हो। 200 लीटर इज नॉट जेन्युइन। 200 लीटर न्यूज़ 24 की टीम ग्राउंड जीरो पर है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही हाई राइज बिल्डिंग यहाँ पर नजर आएगी। ग्रेटर नोएडा में हम मौजूद हैं, हम लोग सब मौजूद हैं। यहाँ तो हज़ारों हाई राइज सोसाइटीज़ हैं। क्या फ़र्क पड़ेगा इस तरह के आदेश देखिए, से? ग्रेटर नोएडा वेस्ट तो अपने में बहुत बड़ी सोसाइटी है। अगर आप जहाँ खड़े हैं वो गौर सिटी कहलाता है, और गौर सिटी अकेले में 23,000 फ्लैट्स हैं, यानी कि 1 लाख व्यक्ति यहाँ पे रहते हैं। तो सोचिए आप 1 लाख व्यक्तियों के जीवन पे इसका कितना बड़ा असर पड़ता है। और एक चीज़ जैसे इन्होंने कही कि पीछे से सरकार आपूर्ति करे, वो एक चीज़ है, लेकिन आप ये देखें अगले आने वाले 3 महीने बारिश और आंधी तूफान के रहते हैं। उसमें वैसे ही कितनी बार डिस्कनेक्शंस होते हैं, कितनी बार फॉल्ट्स आते हैं, जिसकी वजह से 5-5, 6-6 घंटे बिजली कटती है। कैसे चलेगा तब? क्या आरडब्ल्यूए की तरफ से क्या आप जिलाधिकारी से मिलने जाएंगे या अपनी बातें आप रखेंगे? जी, एओए की तरफ से डेफिनेटली हम लोग जो भी बुनियादी बेसिक सुविधाओं के लिए जिन भी कर्मचारी से मिलना होगा, जैसे हमारे यहाँ लिफ्ट की कभी समस्या रहती है ना, तो ओटिस का हमारे यहाँ सर्विस देता है, तो उनकी लिफ्ट एक बार ख़राब हुई तो हम लोग थाने पे गए थे, कंप्लेन किया था। अब इसके लिए भी हम लोग उपयुक्त कर्मचारियों के पास जाएंगे, है ना, और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि देखिए 200 लीटर बहुत ही कम है, और इमरजेंसी पड़ने पर मान लीजिए कभी खुदा ना खास्ते कुछ लिफ्ट की इशू हुई तो लिफ्ट में फंसने से कुछ भी हो सकता है। तो अपने को डेफिनेटली उतनी 400, 500, 600 लीटर चाहिए होती है, उतना तो चाहिए। अब मान लीजिए जैसे हमारे कोषाध्यक्ष जी ने बोला, पुनीत जी ने बोला कि 1 लाख लोग हैं और कम से कम ऐसी 20 सोसाइटी हैं, और अगर 200 लीटर करके मंगाएंगे तो कम से कम वो मंगाने का ही खर्चा हमारा बहुत बढ़ जाएगा। तो उसको अगर देखें हम तो फिर हमारे लिए वो बहुत एक चैलेंजिंग काम है, क्योंकि एओए को सब पैसे जनता से ही लेने हैं, अपने रेसिडेंट से ही लेने हैं, तो वो उन पे खर्चा बढ़ेगा, तो उसको भी देखना भी एक जरूरी एस्पेक्ट है। बिल्कुल, इस तरह का जो आदेश हुआ आरडब्ल्यू की तरफ से साफ कहना है कि वो जिलाधिकारी से जाकर एक ज्ञापन जरूर देंगे, उनसे रिक्वेस्ट जरूर करेंगे। हज़ारों यहाँ पर सोसाइटी है, लाखों लोग यहाँ पर रहते हैं और उनके जो है रोज़मर्रा के कामों पर जरूर फर्क पड़ेगा। कैमरा पर्सन रफीक के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 नोएडा।